इस बार क्रिकेट का फाइनल मैच कौन जीतेगा? हर दम इसी सोच में रहने वाले जवान को कैसे अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिटीजन्स भी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने टैक्सी में पेट्रोल डलवा के मजदूरी करके हलाल रिज़्क से अपने बच्चों को शाम को कुछ खिला सके। सैकड़ों साल पहले जब रोमन एम्पायर के बादशाहों को अंदाजा होता था कि हमारी आवाम में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन रही है कि बादशाह तो अपनी महल में जिंदगी जी रहा है, वो तो अपने घोड़ों को दाल और अपने कुत्तों को गोश्त खिला रहे हैं, जबकि हमारे पास 2 वक्त के खाने का कुछ मुयस्सर नहीं है, तो बादशाह अपनी आवाम की इस पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज करने के लिए हर शहर में एक सर्कस बनाकर उसमें नेज़ाबाजी की गेम्स करवाता था। उसमें कबड्डी होती थी जिसमें आवाम जोश व खरोश से हिस्सा लेती थी, जवान उस पर शर्तें लगाया करते थे। इन्हीं सर्कसों की बुनियाद पर बादशाह अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनको सियासी इक़दामात से रोकते थे। सेम इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। क्रिकेट के मैच में जवानों को उलझाना ये कोई नया गेम नहीं है। इट इज एन एंशिएंट पॉलिटिकल टूल जिसकी बुनियाद पर अवाम को जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। हर दम इसी मौजू पर बहस करने वाला जवान के सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन है, सबसे तेज बैट्समैन कौन है, ऐसे जवानों को कैसे अंदाजा हो सकता है कि हमारी रियासत को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, हम पर कौन हुक्मरानी कर रहे हैं और हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर किसके हाथ में है, हमारा मुस्तकबिल क्या है और हमारे साथ कौन सा खिलवाड़ हो रहा है। मैं जब इस पर सोच के अफसोस की हद तक पहुंच जाता हूं तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस याद आती है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सोचता हूं कि एक शख्स क्रिकेट के मैचेस में उलझकर अपने जज्बात को वहां यूज करके खुशियां मना रहा है, वो उस शख्स का कैसे भाई हो सकता है जिसके घर में फाका है, जिसको अदालत में इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने वालिदैन को डॉक्टर के पास ले जाकर सही तरह से चेकअप करा सके। ये दोनों कैसे भाई हो सकते हैं?